चरणम शरणम गच्छामि। आज के इस वीडियो को शुरू करने के पहले सबसे पहले 3 परम नाम। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज का दिन रविवार, दिनांक 6 जुलाई 2025। तो सबसे पहले 3 परम नाम। चरणम शरणम गच्छामि। आज का यह वीडियो P3Y के बेसिक चीज़ों से संबंधित है। जो नए लोग जुड़ते हैं या जो नए जिज्ञासु होते हैं, उनके बहुत सारे प्रश्न होते हैं। मैं भी कभी नया था, मैं तो बेचैन रहता था, दिल्ली जाता था और मालूम होता था कि ये परम जी से मिले हैं। कभी मैं उनके घर जाता था, उसमें ही मेरी मुलाकात हुई विजय कुमार कौल, जो परम जी के साथ 12 साल रहे और वो नास्तिक थे। और जब भी कोई बोलता था, जैसे मैं भी बोलता हूँ ना, या आप भी बोलते होंगे कि ऐसे करने से ऐसे होता है, ये सब काम बनता है, इच्छाएं पूरी होती है, रोग निवारण होता है, तो कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता, क्योंकि उन्होंने किया नहीं। करेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा ना। तो विजय कुमार कौल बहुत ही नास्तिक थे, लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा थी और वो क्या किए कि जहाँ जहाँ परम जी गए तो उन लोगों से वो मिले और उनसे परम जी के बारे में पूछा। जैसे पुट्टपर्ती के साईं बाबा ने कहा कि मैं तो, मेरे पास जो भी दिया हुआ है सब परम जी का दिया हुआ है, वो तो मेरे इष्ट हैं। और जैसे आनंदमयी माँ नेहरू फैमिली की गुरु थी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू सबके। आनंदमयी माँ, उनके पास गए, उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि वो तो मेरे इष्ट ही हैं और आप वहाँ उनके साथ रहो तो बहुत कुछ जानोगे। बोला कि मैं तो उनके साथ 4 वर्षों से रह रहा हूँ। बोला कि 2-4 जन्मों में भी आप उतना नहीं समझ पाओगे। उसी तरह से मुक्तानंद सरस्वती और करपात्री जी, तो ये सब से विजय कुमार कौल मिले। मैं उनके यहाँ गया B86 हरिनगर। मुझे पता चला कि वो परम जी के साथ रहे हैं। उन्होंने एक किताब भी लिखी है। खैर, किताब तो मुझे बहुत मुश्किल से और बड़ी मुश्किल से मिली। और उस किताब का है नाम परमहंस अद्वैतानंद। और उन्होंने वो संकलन किया है, वो उसमें कोई स्टोरी वगैरह नहीं है। जो जिससे पूछे हैं और उन्होंने जो जवाब दिया है वो उन्होंने उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है। ये पुस्तक अमूल्य, क्या मतलब अद्भुत है। मेरे पास उसकी कुछ कॉपियाँ हैं, लेकिन अगर किसी को बहुत इच्छा होगी तो मैं दे सकता हूँ, अन्यथा नहीं। तो वो करीब 100 पेज का है पुस्तक, और उसमें उनका सारा अनुभव है, परम जी ने क्या कहा, बाकी लोगों ने क्या कहा परम जी के बारे में, इत्यादि इत्यादि। तो अपनी जिज्ञासा होगी तो बताइएगा। और दूसरी बात, पप्र और परम योग के बारे में परम जी बराबर बोलते थे कि पप्र जो है 11 वाक्यों का समूह है, जिसमें जो पहला 8 वाक्य है वो, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, न कोई परिवर्तन होगा, न कोई उसका ट्रांसलेशन होगा, न उसका कोई ऑर्डर बदलेगा। यानी पहला वाक्य के बाद ही दूसरा बोला जाएगा, दूसरे के बाद तीसरा। जैसे अगर टेलीफोन नंबर है, जम्बल्ड हो जाए, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, नंबर डायल करने से बात नहीं होती है, रॉन्ग नंबर लगता है। तो परम जी ने बहुत साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तरीके से फिक्स किया है। और
अकेले में उन्होंने बताया, मंच से नहीं बताते ये सब, लेकिन जितना मुझे परम जी ने बताया है मैं चाहता हूँ आप सभी को बताऊँ। तो ये 8 वाक्य जो है 8 सिद्धियाँ हैं। क्या है? 8 सिद्धियाँ हैं। और जैसे भी कोई व्यक्ति पहला वाक्य बोलता है तो एक सिद्धि आके आपके बगल में खड़ी हो जाती है, आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन वो आपके बगल में खड़ी है। कोई भी, जैसे परमम शरणम गच्छामि मैंने बोला तो एक आके खड़ी हो गई, फिर हंसम शरणम गच्छामि तो दूसरी, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, शरणम शरणम गच्छामि। तो ये 5 वाक्य बोलते 5 सिद्धियाँ आ गई। अब बाकी के 3 हैं, वो 3 कौन हैं? तो हे परम जी, छठा, मुझ पर कृपा करो। 7वां, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। तो ये 8 वाक्य तो इसी तरह बोला जाएगा और बोलना पड़ता है, चाहे वो चीन में रहने वाले हों, चाइनीज़ हों, फ्रेंच हों, जर्मन हों, अमेरिकन हो, कोई भी अंग्रेजी जानने वाले हों, तो ये 8 वाक्य में परिवर्तन नहीं होगा। और 7वां वाक्य जो है, मुझ पर कृपा करो, इसके बारे में भी मैं क्लियर करूं। परम जी ने बताया कि देखो कुछ लोग आदर में, ठीक है आदर देना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं चलेगा। तो अब मुझ पर कृपा करो है ना, तो मुझ पर कृपा करो ही बोलना चाहिए, मुझ पर कृपा कीजिए नहीं। क्योंकि एक कॉमा भी कंप्यूटर में जब हम अगर गलत कुछ टाइप करते हैं तो फाइल नहीं खुलती है, चाहे दिस फाइल कैनॉट बी ओपन ऐसा हो जाता है। ये परम जी ने बताया था और ये सच भी है। तो 8 वाक्य ऐसे ही रहेगा। फिर 9वें, 10वें और 11वें वाक्य, 9वें में इच्छा वाक्य, 10वें में पकड़ की प्रतिज्ञा और 11वें में प्रचार की प्रतिज्ञा, वो दुनिया के किसी भाषा में बोला जा सकता है। परम जी ने एक प्रयोग भी सिखाया था, मैं बार बार सोचता हूँ कि आप लोगों को बताऊँ कि 350 लोगों को, अलग अलग भाषा जानने वाले लोगों की एक सभा बुलाई थी परम जी ने। जैसे जो अंग्रेज़ी जानते हैं वो सिर्फ अंग्रेज़ी जानते हैं, है ना। तो उन, और फ्रेंच है तो फ्रेंच वाला अंग्रेज़ी नहीं जानता, जर्मन वाला ये नहीं जानता, लैटिन। तो उन्होंने क्या किया कि एक सभा बुलाई और एक प्रश्न का जवाब परम जी ने मंच से दिया और 350 लोगों को उनके भाषा में उनका जवाब, रिप्लाई मिल गया। एक अजीब बात है ना, अजीब ही नहीं मतलब अद्भुत। तो ये सब, ये बार बार मैं कहता हूँ कि मैं बताऊँगा ये एक्सपेरिमेंट जो परम जी ने बताया है वो अगले या किसी और क्लास में या किसी और वीडियो में बताऊँगा। तो आज का ये था कि जो 8 वाक्य है, 8 सिद्धियाँ हैं, तो इसमें कभी परिवर्तन मत करिएगा। और 9वां, 10वां, 11वां किसी भाषा में, 300-500 भाषा के लोग हों, वो अपनी भाषा में बोले, भोजपुरी में, हिंदी में, गुजराती में, तमिल में, है ना, तो उनकी इच्छा पूरी होगी। और बाकी तो पत्र के बारे में आप लोग को पता है, पत्र से इच्छा पूर्ति होती है, संकट का निवारण होता है और शरीर के रोग दूर होते हैं, परम योग से मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव। रोज रोज करिए, जैसे हम लोग सब कुछ रोज़ करते हैं, रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ नाश्ता करते हैं, रोज़ स्नान करते हैं और अपना रोज़ का काम करते हैं, उसी तरह परमनाद करने में तो हार्डली 3 मिनट भी नहीं लगता। 3 परमनाद करने में मुझे 1 से 1.5 मिनट लगता है, वैसे आप लोग को भी लगेगा। तो ये इसका जो कम्युलेटिव इफ़ेक्ट होगा, जो इसका रिजल्ट होगा वो अद्भुत होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको अनेक सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी और आपको अनुभव होने लगेगा, इसके लाभ का अनुभव होने लगेगा। तो ऐसे जब बैठता हूँ तो सोचता हूँ कि आज ये बोलूँगा, आज ये बोलूँगा, आज, लेकिन इतने सारे विषय हैं, इतनी सारी बातें हैं, तो धीरे धीरे करूँगा जैसे जैसे। और बैठने के बाद परम जी का जो आदेश, परम जी कुछ बताते हैं कि आज इस पर बना दो, तो बना देता हूँ। आप लोगों का कमेंट और ये विचार चाहूँगा, कुछ कमी बेसी हो तो बताइए, मैं उसमें सुधार भी लाऊं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो बस इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। शरणम शरणम।